ये शहर के चार टाउन से जमा होने वाली खवातीन बहनें इस बात पर एहतजाज कर रही हैं कि जिस तरह पेट्रोल लेवी के नाम पर भत्ता टैक्स जो है वो वसूल किया जा रहा है, इसको खत्म होना चाहिए। पेट्रोल की कीमतें कम होना चाहिए। आइन की आर्टिकल 25 के मुताबिक तमाम इंसानों को बुनियादी इंसानी हुकूक फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। रक्शे में एक आदमी को देखा, उसका 17 दिन का बच्चा पैदा हुआ, उसकी बीवी और रक्शे में उसके धोने के कपड़े, उसके पास बेचारा रो रहा था, कहता भाई मेरे पास किराया नहीं है, मकान मालिक परेशान कर रहा है, मैं 17 दिन के बच्चों को लेकर दर-दर फिर रहा हूँ। और ये सब जानते हैं कि पेट्रोल की महंगाई का असर सिर्फ गरीब तबके के मिडिल क्लास पे तबके में पड़ रहा है। पाकिस्तान के चारों कैपिटल से एहतजाज हो रहा है। इस वक्त जो धरने का सिलसिला जारी है वह आज दूसरा दिन है और बड़ी तादाद में यहाँ खवातीन बहनें जो है वो शहर भर से जमा हो रही हैं। ये शहर के चार टाउन से जमा होने वाली खवातीन बहनें और ये इस बात पर एहतजाज कर रही हैं कि जिस तरह पेट्रोल लेवी के नाम पर भत्ता टैक्स जो है वो वसूल किया जा रहा है, इसको खत्म होना चाहिए। पेट्रोल की कीमतें कम होना चाहिए। इसी तरह महंगाई का खात्मा होना चाहिए और जमात इस्लामी की जद्दोजहद इसके हवाले से जारी है। हम मुस्तकिल एहतजाज कर रहे हैं, अपनी तहरीक को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला जो चारों सूबों के सूबाई दारुल हुकूमतों के अंदर जो धरनों का आगाज हुआ है, इंशाअल्लाह ये पेट्रोलियम लेवी भत्ता टैक्स के खात्मे पर मुंतज होगा। मैं एडवोकेट आयशा शौकत, चेयरपर्सन विमेन इस्लामिक लॉयर्स फोरम। मैं ये समझती हूँ कि आइन की आर्टिकल 25 के मुताबिक तमाम इंसानों को बुनियादी इंसानी हुकूक फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हम ये देखते हैं कि पेट्रोल के नाजायज भत्ता टैक्स लेवी ने इंसानों की जिंदगी को यहाँ मुतासिर किया हुआ है और हम दूसरी तरफ ये भी देखते हैं कि अदल के जिस निजाम की हम बात करते हैं वो तो ये कहता है कि गरीब के लिए यहाँ पर छूट होनी चाहिए थी टैक्सेस में, लेकिन यहाँ पर हो ये रहा है कि अशरफिया को तो पेट्रोल मुफ्त दिया जा रहा है और गरीब से गरीब जो राइडर है हमारा, जो बाइक चलाने वाला है, वो भी रोजाना अगर 2 लीटर भी डलवाता है पेट्रोल तो उसपे वो 260 रुपए तकरीबन टैक्स दे रहा है और ये नाइंसाफी है। हम इस नाइंसाफी के खिलाफ यहाँ पर जमा हुए हैं। तो आज यहाँ पर पेट्रोल लेवी भत्ता टैक्स खत्म करने के लिए हम धरने में यहाँ पर आए हैं और ये सब जानते हैं कि पेट्रोल की महंगाई का असर सिर्फ गरीब तबके के मिडिल क्लास पे तबके में पड़ रहा है। अपर क्लास तो आपका मालूम है, इनका तो पेट्रोल फ्री है, बिजली फ्री है, गैस फ्री है, तमाम जो चीजें फ्री है। तो ये हमारी जो है अपने हकूक के लिए हम आए हैं कि हमारे जो है पेट्रोल को खत्म किया जाए। पेट्रोल की वजह से तमाम अशिया पे जो है वो असरअंदाज होता है, हर चीज पे महंगाई बढ़ रही है। इसलिए जो है गवर्नमेंट से हम एहतजाज कर रहे हैं। इस धरना की वजह यही है पेट्रोल का जो लेवी भत्ता टैक्स खत्म किया जाए। हम यहाँ खवातीन प्रोटेस्ट के लिए इसलिए आए हैं कि जाहिर बात है जो भत्ता लेवी है, गवर्नमेंट का जो टैक्स है, भत्ता टैक्स है, जगह टैक्स है, ये सिर्फ पेट्रोल जो है ना अमीरों के लिए नहीं, गरीबों के लिए भी इतना ही कीमती है। सोना होता है, सोना अमीरों के लिए कीमती होता है, लेकिन जो पेट्रोल है वो गरीब के लिए इतना ही अहम है और इतना ही जरूरत है। गरीब मेन जरूरत है, वो अपने काम किस तरह से जाएंगे, अपने घर के चूल्हा किस तरह से चलाएंगे। पेट्रोल की कीमतें बढ़ती है, हर चीज की कीमत बढ़ती है और उसका सारा बोझ जो है ना वो बर्दाश्त करती है क्योंकि उसके घर के बजट में बहुत ज्यादा। ये धरना तो जब तक हमारे मुतालबात पूरे लोगों तब तक चलेगा इंशाल्लाह और हम लोग यही आएंगे रोजाना। महंगाई कम नहीं करेंगे
तब तक इंशाल्लाह बैठेंगे हम लोग। मैंने आपको एक बात बताऊं, मैंने यूट्यूब पर एक रक्शे में एक आदमी को देखा, उसका 17 दिन का बच्चा पैदा हुआ, उसकी बीवी और रक्शे में उसके धोने के कपड़े, उसके पास बेचारा रो रहा था, कहता भाई मेरे पास किराया नहीं है, मकान मालिक परेशान कर रहा है, मैं 17 दिन के बच्चों को लेके दर-दर फिर रहा हूँ। बताएं कहाँ ले आए लोगों को खाने को? दाल जो कहते हैं दाल खा लो, तो दाल भी नहीं मिल रही, कहाँ ले जा रहे हैं? एक वो हमारे साहबी रसूल ये कहते थे कि कुत्ता अगर दरिया फरहाद के पास प्यासे मर जाएगा तो भूखा मरेगा तो मुझे उसका जवाब देना होगा। मैं हुकूमत को मौत भरना नहीं है, जवाब नहीं देना। पाकिस्तान के चारों कैपिटल्स में एहतजाज हो रहा है, लाहौर में वजीर आला हाउस पर और बाकी तीनों सूबों में गवर्नर हाउस पर हो रहा है एहतजाज। और ये जो महंगाई का एक सैलाब आया है, खास तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत महंगी है, बिजली जो महंगी है, इसके नतीजे में हमारी एक्सपोर्ट मुतासिर हो रही है, मुतासिर हो रहे हैं और रोजमर्रा की जो जरूरियात मुतासिर हो रही है। अमीर जमात नईमुर रहमान साहब ने यह ऐलान किया है कि हम मुतालबा करते हैं, उनके अल्फाज मुतालबा करते हैं कि लेवी को खत्म किया जाए और पेट्रोल की कीमतें जो है वो 170 रुपए की सतह पर पाई जाए। 80 रुपए उस पर ले रहे हैं, 76 रुपए डीजल पर ले रहे हैं। तो सारी लेवीज जो है ये फेडरल गवर्नमेंट जमा करती है और अपने अलग तरीकों की वजह से जो अखराजात उनका कहना ये है कि ये जो लगता है टैक्स जमा नहीं कर रहा और टैक्स जमा नहीं कर रहा, में जो उनका डिफिसिट है वो इधर हाइलाइट हो रहा है। ये चीज जो है ये खत्म होना चाहिए और इसको लेवी को खत्म होना चाहिए। और इसके अलावा जो IPPs का है उसको भी जो है नेगोशिएट करके बिजली को लगे जाए कि इसके नतीजे में बहुत सारी चीजें अच्छी होंगी। मवासलात जो है जिस मुल्क की अच्छी होती हैं वो मुल्क तरक्की करता है। मवासलात में जो है ये सड़कें भी हैं, बिजली भी है, ये टेलीफोन का निजाम भी है, ये जो आपका मीडिया ये भी सारा है। अगर ये सारी चीजें सस्ती हो जाएंगी तो खुद ब खुद तमाम चीजें सस्ती हो जाएंगी। फिर तो करप्शन का निजाम है, बहुत सारी जो है ये हमारे डिविजन और मिनिस्ट्रीज जो है वो फालतू हैं। फेडरल में वो नहीं होनी चाहिए, उनको डिवॉल्व करें और यहाँ पर ले आए निचली सतह पर सूबे में, और बहुत सारी सूबे में आ गई हैं उनको नहीं कर। फिर सूबे से जो है आगे निचली सतह पर जानी चाहिए, जो हम कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पे ले रही, और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को वही दर्जा हासिल होना चाहिए जो कौमी असेंबली का है, उसके बाद सूबाई असेंबली का है, तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। जब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है वो अपने पैरों पर खड़ी होगी, माली इंतजामी जो है उनको आप इख्तियार देंगे तो इंशाअल्लाह ताला हर शहर तरक्की करेगा पाकिस्तान का और मजमूई तौर पर पाकिस्तान तरक्की करेगा। तीसरी बात जो है वो ये कही जाती है कि जो बाहर से हमारी फॉरेन रेमिटेंस आती है वो हमारे कर्जों की मद में और खामखा बेमकसद यहाँ खर्च जाती है। दुनिया के उन्हीं ममालिक ने तरक्की की है जिन्होंने फॉरेन रेमिटेंस को अपनी इंडस्ट्री में जो है इन्वॉल्व किया और उसके नतीजे में इंडस्ट्री को तरक्की दी है। हमारा ये भी जो है मुतालबा है तो उसके नतीजे में इंडस्ट्री को तरक्की दी जाए। और जो ये IPPs का वो लगाया गया था और ये जो लेवी लगाई गई थी ये कि हम रिफाइनरीज को डेवलप करेंगे, हम जो है इंडस्ट्री को 9 सेंट पर देंगे बिजली, ये सारी चीजें नहीं हो रही हैं। हुकूमत के वादे जो है वो बरखिलाफ है, इन सबको जो है वो करना है। फिर एक और बात, अगर हम IPP की बात करें तो दूसरी बात यह है कि एक तरफ तो वो जो है वो बिजली ना पैदा करने के पैसे देते हैं, तो भाई आप बिजली पैदा नहीं कर रहे, आपकी बड़ी मेहरबानी है, पैसे ले जाओ, और उसको भी फॉरेन एक्सचेंज में दे देते। उसके बाद फिर ये लोड शेडिंग किस लिए करते? अगर बिजली ज्यादा है जिनको वो मना करते हैं कि ना पैदा करो, तो फिर लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए, और अगर लोड शेडिंग होती है तो बिजली उस पैदावार मिले क्योंकि पेमेंट को हम उसकी कर रहे हैं। अब आता है जी तरसीली निजाम हमारा सही नहीं है। सवाल ये पैदा होता है अगर ये बात मालूम थी कि तरसीली निजाम ठीक नहीं है तो फिर IPP से मुआहदे क्यों किए गए? और अगर ये मुआहदे जो है IPP से किए गए, तरसीली निजाम सही ना होने, उन लोगों की गिरफ्त इतनी की गई जिन्होंने उस निजाम को पूरा चेक नहीं किया और तरसीली निजाम। फिर इससे पेशतर जो IPP के मुआहदे जो है वो दोबारा रिवाइज किए गए हैं, वो भी गलत है। उन लोगों से क्या बात पूछ हुई है? ये सारी चीजें ऐसा मलगोबा है कि जिसमें सिवाय लोगों ने गरीब आवाम को लूटने के और इनका खून चूसने के और कोई काम नहीं किया। तो ये सारा एहतजाज जो है अमीर जमात के कहने पर चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में इसीलिए हो रहा है, हुकूमती सतह पर जितनी बदगुमानियां हैं और जो मैटर करते हैं वो जितना भी